और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में फिर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बहुत दिनों बाद मैं इस संडे को डेफिनेटली एक प्राइवेट क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने के बाद मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो मुझे, आप यहाँ पर। ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट मैसेज ड्रॉप करना जो भी आप शेयर करोगे। ठीक है, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर, टेलीग्राम, जो आपको अच्छा लगता है, या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप ये काम करोगे तो आपको अपनी प्राइवेट क्लास के लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा चुप रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं रेलवेज की। पेनी स्टॉक नवंबर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लगातार आपको अपडेट दिया। पर्सनली कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। हाँ, दूसरे दोस्तों के पोर्टफोलियो में होगा तो अच्छी बात है। तो लेकिन एक स्टॉक है जो रेलवे का पेनी स्टॉक है, ये तो मैंने आपको बोला था बाय कर लो 40 रुपए के प्राइस में। अच्छा लग रहा था। ठीक है, वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है 20% के आसपास का। ठीक है, और काफी अच्छा पैटर्न भी स्टॉक में बन रहा था जो हमें आराम से 20% का गेन देके जा सकता था। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको यही बोला था। तो आरबीएल हो, आईआरएफसी हो, या इरकॉन इंटरनेशनल, सभी अच्छा रिटर्न कमा के दे रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये रेट क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, रीजन सभी को पता है। एक तो होता क्या है ना, एक तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो। बात ये थी कि प्राइस जब ये थोड़ा पैटर्न होता है, थोड़ा समझना। ये लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, शॉर्ट टर्म पैटर्न इसको नहीं बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखो, अब होता क्या है, एक रिवर्स पैटर्न बनता है। रिवर्स पैटर्न का मतलब होता क्या है, प्राइस नीचे गिरता है ऐसे करके, हर हर साल गिरता है नीचे, लेकिन प्रॉफिट ऐसे ग्रो करते हैं, हर साल ग्रो करते हैं। समझ गए। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर प्राइस इतना सस्ता हो जाता है ना कि भैया झक मार के खरीदना पड़ता है लोगों को, कि भाई इससे सस्ता नहीं हो सकता है। जैसे आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग सुनी ना वॉरेन बफेट की, तो वही बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि प्राइस नीचे गिर रहा है। देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये मैंने बात आपको पास्ट वीडियोस में ही बोली थी। देखो, लास्ट कुछ सालों से स्टॉक यही घूम रहा था, गिर रहा था। ये आपका आरबीएल है, ये आपका आईआरएफसी है, देख सकते हो आप। ठीक है, नीचे गिर रहा है पूरा। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट देखोगे आप 5 साल के, तो आपको दिखेगा प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे हैं यार हर साल। कंपनी जैसे मान के चलो, FY18 में 200 करोड़ प्रॉफिट दिया, FY19 में 300 करोड़ प्रॉफिट दिया, FY20 में 400 करोड़ प्रॉफिट दिया, FY21 में 500 करोड़ प्रॉफिट दिया। तो प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं हर साल। ठीक है, लेकिन प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है या फिर साइडवेज मार्केट में जा रहा है। तो ये एक पैटर्न होता है और एक साइन होता है कि पेनी स्टॉक या जो भी स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, उसको वहां पकड़ो। ये बात मैंने आपको बहुत क्लियर संकेत वाली बातों में बोली थी, और आज ये दोनों स्टॉक, तीनों स्टॉक हमें अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं। लेकिन इन बातों को आपको एक चीज फोकस ये रखनी है, एक बार स्टॉप लॉस खा लेना। ठीक है, 5-10% का स्टॉप लॉस होगा, खुशी खुशी ले लेना, और दोबारा री एंट्री करके आप स्टॉक पर राइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस लेना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार ना ये पैटर्न इतने लंबे समय तक चले जाते हैं ना कि स्टॉक का प्राइस 2 रुपए तक आ जाता है। क्योंकि यार बड़े प्लेयर्स के पास बहुत पैसा एवरेज करेंगे, लेकिन रिटेल के पास नहीं है। इसलिए वो कभी कभार ये गेम खेलते हैं कि प्राइस को 2 रुपए 1 रुपए तक खींच देते हैं, उसके बाद उसमें नई रैली आती है जो स्टॉक को 100 रुपए तक लेके चले जाते हैं। अगर आपने देखा होगा, यही होता है स्टॉक्स में। इसका आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद से देखो लगातार भाई नीचे गिरा। सबको पता था ये रिटेल के पास माल पड़ा हुआ है, नीचे तक लेके आए 17-18 तक, उसके बाद इसको ऊपर खींच दिया। और यही चीज आपका आरबीएल मेरे साथ करा। मतलब मैक्स स्टॉक सर यही करते हैं जिनमें रिटेल का पार्टिसिपेशन हाई होता है, उनको डराया जाता है और भगाया जाता है स्टॉक से। अब ये एक और आप देख सकते हो, लगातार साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर इसने अपना 50 के ऊपर क्लोजिंग या 60 को तोड़ देता है तो डेफिनेटली स्टॉक में मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, तो स्टॉक में बड़ी तेजी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको समझना है। राइट, अब आप क्वेश्चन करोगे सर क्या यहाँ बाय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ ना, जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता तब हिम्मत दिखा के बाय किया करो। जब स्टॉक बढ़ता है ऊपर तो उसको बाय नहीं किया जाता, उसको सेल किया जाता है। ठीक है, थोड़ा चेंज करो अपनी थिंकिंग में, अपने माइंडसेट में। अगर आपने ये थोड़ा बदलाव कर दिया ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिटर्न और आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। अदरवाइज आप हमेशा वही बोलोगे, अरे मैं जब भी बाय करता हूँ मैं, तो आप लोग यही बोलोगे जहां से मैं बाय करता हूँ स्टॉक का भाई नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। साथ में इस कंपनी को एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 137 करोड़ का। ठीक है, इसी वजह से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलती है, और ये छोटी बड़ी बात नहीं है, इसको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं 137 करोड़ का, 100 करोड़ का। ठीक है, मिलते रहते हैं। राइट, लेकिन आपको बस ये समझना है कि आपको वैल्यूएशन निकालने आनी चाहिए।
बहुत सिंपल तरीका है, मैंने जो आपको गणित बताई है ना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये पैटर्न आपको किसी स्टॉक में मिलता है, ग्रैब कर लो। देखो पैटर्न दोबारा दिखा देता हूँ आपको, प्रॉफिट में कैसे दिखा जाता है। ठीक है, प्राइस को समझ आ गया कैसे साइडवेज मार्केट में जा रहा था प्राइस। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट देखो कंपनी के, ये मैंने ईयरली प्रॉफिट्स खोल रखे IRFC के। यही प्रॉफिट आप आपको ढूंढने होते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर आप देखो लगातार ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रो कर रहे ग्रो कर रहे ग्रो कर, जब से आईपीओ तब से भी देख लो आप, तब से भी जब से आईपीओ है तब से भी देख लो, कंपनी के प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे हैं, ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन प्राइस जब से आईपीओ है प्राइस क्या ग्रो कर रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। और एक ऐसा टाइम आता है जब भाई हद हो जाती है कि भैया हद, ये बस लास्ट है इसका। और होता क्या है, फिर आपको थोड़ा समझा दूं, जो प्रॉफिट होता है ना, ये बहुत हाई हो चुका है, लेकिन स्टॉक ने अपना हाई अभी तक तोड़ा नहीं है। तो स्टॉक जब भी अपना हाई तोड़ता है उसको बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। और जैसे हाई तोड़ता है स्टॉक, वहां से 10x रिटर्न या फिर बोल सकते हो डबल पैसा बना के दे देता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक। ठीक है भाई, तो ये होता है बेसिकली, राइट। तो नीचे कैसे बाय किया जाता है, अगर आपको किसी पेनी स्टॉक को या किसी स्टॉक को बाय करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये देखा करो कि प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं और साथ में स्टॉक का भी नीचे गिर रहा है। अगर दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो समझ जाओ स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड हो, कभी भी नीचे बॉटम में सपोर्ट लेके भाग जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये समझ लो अगर प्रॉफिट कंपनी के डिक्रीज हो रहे हैं हर साल, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो वो समझ जाओ उसका हाई बनने वाला है, वो स्टॉक कहीं भी वहां से कहीं से भी यूटर्न लेके नीचे गिर जाएगा। इसका रिवर्स कर दो। ठीक है भाई, तो इन तीनों स्टॉक मैंने आपको बतला दिया है। अभी इन तीनों स्टॉक को बाय मत करना, नीचे गिरने दो तब बाय करना, क्योंकि बढ़ते हुए स्टॉक में लेना बेकार है। ठीक है, बढ़ते हुए चीजों को मत लिया करो, नीचे जब गिरे करेक्शन आए थोड़ी बहुत तब लिया करो। मैं आपको बता चुका हूँ करेक्शन का बिल्कुल आप एक 50% का रखा करो एवरेजिंग। कैसे, 1 मंथ का चार्ट खोल लो, 6 मंथ का चार्ट खोल लो, डिवाइड कर दो, जो भी उसको रिटर्न दिख रही है डिवाइड कर दो बाय 2, तो अगर वो उतनी करेक्शन दिखा देता है तब आप स्टॉक को सोच सकते हो बाय करने की। ठीक है, क्योंकि उस स्टॉक आपको 7-8% सस्ते प्राइस में भी मिल रहा है, राइट। यही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है जो बड़े प्लेयर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको भी डर नहीं लगता, सबको डर लगता है, इसलिए वो हमेशा ये एवरेजिंग का मेथड अप्लाई करते हैं कि भैया 50-60% डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा तब बाय करूंगा, और वो मिलता है। क्योंकि मार्केट में हर किसी को डर है तभी तो मार्केट पैसा बनता है, और इसलिए मार्केट पैसा खोता है, वरना तो भैया रोज ये स्टॉक में ऊपर ऊपर जाएगा अगर डर का माहौल ना हो तो। ठीक है भाई, वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।